and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, last video में हमने चैप्टर नंबर 10 में मोशंस एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस में कुछ पॉइंट्स देखे थे. लेंथ के बारे में डिस्कस किया था. नीड ऑफ फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देखा था. रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स ऑफ यूनिट्स देखे थे. मेजरिंग लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन देखी थी. ठीक है, आज हम बात करेंगे मोशंस के बारे में. ठीक है, मोशंस क्या है? मोशन मीन्स गति. ठीक है, जैसे कि कोई भी व्हीकल्स चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन है, बस है. ठीक है, तो वो क्या हो रही है? वो मोशंस में जा रही है, वो अपनी गति में जा रही है. ओके, और मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस मीन्स वो कितनी दूरी को तय कर रही है. ठीक है, कितनी दूरी के अंतर को मेजरमेंट्स कर रही है, उससे हम कहते हैं मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस. कितनी दूरी के अंतर पर वो अपनी गति को दे रही है. ठीक है, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस. मोशन मीन्स गति. आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मोशंस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में. मोशंस की डेफिनेशंस उसके बारे में देखेंगे और उसके टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सी द मोशंस. नंबर फर्स्ट, एनी चेंज इन पोजीशन विथ टाइम कैन बी टर्मेड एज अ मोशंस. कोई भी चेंज होता है पोजीशंस के अकॉर्डिंग और उसके टाइम्स के अकॉर्डिंग. कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो उसके टाइम के अकॉर्डिंग, पोजीशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं. ठीक है, कोई भी चेंज पोजीशंस लेता है उसके टाइम के ऊपर डिपेंडेड होता है. सेकेंड, मोशन कैन बी टर्मेड एज अ स्लो और फास्ट. मोशन जो है वो स्लो और फास्ट में भी टर्न हो सकता है. ठीक है, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस इट कवर्स इन अ स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेड है कि वो स्लो और फास्ट होगा. अगर कोई मैन है किसी रेस में, स्ट्रेट रेस में डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, किसी रेस की अंतर की दूरी को कवर कर रहा है, तो उसके स्पेसिफिक टाइम्स के ऊपर डिपेंडेड है वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, कितने टाइम में, और वो स्लो करेगा या फास्ट करेगा. ठीक है, तो मोशन स्लो और फास्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, कितने टाइम में, ठीक है, वो उसके बेस के ऊपर होता है. थर्ड, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट मूविंग. कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं हो सकता, आर सेड टू बी एट रेस्ट. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है विच आर नॉट मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो सकता, इधर उधर नहीं हो सकता, आर सेड टू बी एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में हो. ठीक है, चलो हम बात करते हैं अब क्लासिफिकेशंस ऑफ मोशंस ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ दे फॉलो. फर्स्ट इज, यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हैं, लेकिन किसके बेस पर है? द पाथ ऑफ द फॉलो. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मोशंस हम देख रहे हैं रेक्टिलाइनर मोशंस. रेक्टिलाइनर मोशंस की डेफिनेशन है मोशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट. ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उस मोशंस को हम रेक्टिलाइनर मोशंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मोशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जो मोशन जो ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसे हम रेक्टिलाइनर मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंटर इन रेस, फॉलिंग स्टोन. ठीक है, कोई मैन है वो रेस में दौड़ रहा है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा. फॉलिंग इन अ स्टोन्स, कोई स्टोन्स गिर जाएगा तो वो फॉल करेगा, जब नीचे गिरेगा तो वो स्ट्रेट जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखो टाइप्स ऑफ मोशंस में. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रिंटर क्या कर रहे हैं, 100 मीटर्स रेस में, स्प्रिंटर में 100 मीटर रेस में वो मूव कर रहे हैं और स्ट्रेट ट्रैक कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 100 मीटर की रेस में जा रहे हैं और स्ट्रेट ट्रैक कर रहे हैं, तो उस मोशंस को हम कह देंगे रेक्टिलाइनर मोशंस. ये भी एग्जाम्पल है, ये व्हीकल से स्ट्रेट लाइन में मोशंस कर रही है, स्ट्रेट लाइन में दौड़ रही है, ठीक है, अपनी गति को तय कर रही है, तो ये क्या हुआ, रेक्टिलाइनर मोशंस. अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की. सेकंड नंबर सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशंस क्या होगा, जो
मोशंस का ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कल्स में, सर्कुलर पाथ में, ठीक है। मोशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मोशंस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशंस में मूव करता है, घूमता है, सर्कल में घूमता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अपनी गति को, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी गति को घुमाता है सर्कल्स राउंड्स में, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल रोटेशंस ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर जो भी रोटेशंस होता है, ठीक है, अर्थ है तो वो क्या करता है, क्या करता है, रोटेशंस करता है, राउंड लगाता है ना, पृथ्वी गोल गोल घूमती है ना, तो वो क्या करती है, रोटेशंस करती है, सर्कुलर्स में रोटेशंस करती है, तो ये हुआ सर्कुलर मोशंस। इसके एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे देखो, द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमाइन द सेम, दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशंस। ओके, तो ये सर्कुलर मोशंस की डेफिनेशन और जो मैंने बताया वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉन्ड जैसा, वेल जैसा है, ये वेल्स के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेन लगा दिया और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एनिमल्स का बल्स क्या कर रही है, उसे सर्कुलर मोशन में घुमा रही है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर घुमा रही है, ठीक है, अपने हैंड से, तो ये सर्कुलर घूम रहा है। और भी एग्जाम्पल है, फैन क्या करता है, सर्कुलर में घूमता है, क्लॉक क्या करती है, गोल गोल घूमती है अपने टाइम, ठीक है, अपने हैंड्स को क्या करती है, जो क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, वो क्या करती है, अपने हैंड्स को राउंड सर्कल में घुमाती है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। उसी तरह फैन भी क्या करता है, सर्कुलर सर्कल में घूमता है, तो ये हुआ हमारा सर्कुलर मोशंस। देखो इसके एग्जाम्पल है, ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशंस। ओके, नाउ थर्ड वन इज रोटेशनल मोशंस। ये रोटेशनल मोशन क्या होता है, अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशंस वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स ओवन एक्सिस, इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ये इस टाइप का सर्कुलर मोशंस है जो ऑब्जेक्ट को स्पिन्स करके रखता है अपनी खुद की एग्जिट पॉइंट्स पर, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि रोलिंग बॉल, तो रोलिंग बॉल क्या होती है, अपनी ओवन एग्जिट पॉइंट होती है, ठीक है, उसकी स्पिन्स होती है, रोलिंग बॉल के अंदर स्पिन्स होती है, फिर स्पिनिंग टैप, ये सारे एग्जाम्पल है रोटेशन मोशंस के। फोर्थ इज पेरियोडिक मोशन, थर्ड इज रोटेशनल मोशंस के आफ्टर पेरियोडिक मोशंस, मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशंस आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन जो ऑब्जेक्ट को फिर से अपनी गति में रिपीट करता है, फिक्स इंटरवल टाइम्स होने के बाद अपनी गति को फिर से रिपीट करता है, ऐसे मोशंस और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम पेरियोडिक मोशंस कहते हैं, ठीक है, जो अपनी गति को फिर से मोशंस में लाने के लिए रिपीट्स करता है, अपनी गति को रिपीट करता है, जैसे कि मोशंस ऑफ स्विंग, पेंडुलम्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल आपकी बुक्स में देखो, ये सारे पेरियोडिक मोशंस के एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या होगा इस क्लॉक में, ये क्या होगा, यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा, ठीक है, अपने टाइम्स के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, पेरियोडिक मोशंस, ठीक है। तो ये सारे कौन से एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशंस के। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे 4 टाइप्स के मोशंस होते हैं। फर्स्ट इज रेक्टिलाइनर मोशंस, सेकेंड इज सर्कुलर मोशंस, थर्ड वन इज रोटेशनल मोशंस एंड फोर्थ वन इज पेरियोडिक मोशंस। इसकी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपकी वर्क बुक में भी है, वहाँ पे आपको इसको कॉपी कर देना है। मैं इसके रिमेंबर पॉइंट्स आपको सेंड करूँगी, ये सारे रिमेंबर पॉइंट्स जो आपको आपकी नोट्स में रिमेंबर पॉइंट डाल के कॉपी राइट्स करने हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये हार्ड वर्ड्स कीवर्ड्स लिखने हैं और फिर ये रिमेंबर पॉइंट जो मैं पिक सेंड करूँगी वो आपको CW नोट्स में राइट डाउन करना है। ओके, आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ स्टूडेंट्स, वो आपको लिखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज योर SW1। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ओके,
तो ये क्वेश्चन 1, 2 एंड 10 ये आपके CW नोट्स में आपको लिखने हैं। पहले कीवर्ड्स लिखोगे, फिर यहाँ से रिमेंबर पॉइंट्स की पिक सेंड करूँगी वो लिखोगे, एंड देन आफ्टर यू कंप्लीट द एक्सरसाइज, उसके आफ्टर ये एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस आपको आपकी CW नोट्स में राइट डाउन करने। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।